आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें कि मैं आज आप सभी यूथ की जो एक इंपॉर्टेंट या फिर आप कह सकते हैं जो वीकनेस होती है, ठीक है, मैं उसको सामने लेकर के आया हूं, जिसके ऊपर अगर आप वर्क करें तो आप काफी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो परमानेंटली किसी के लिए या किसी को ठेस पहुंचाने के लिए, किसी की छवि बिगाड़ने के लिए नहीं बनाई गई है। ये खुद का मेरे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बिगिन करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि आपने देखा होगा कि लाइफ में क्या होता है कि आप सभी चाहते हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट्स भी देखे होंगे कि आप भी क्या चाहते हैं कि आप 13 साल की उम्र में 3 करोड़ रुपए का पैकेज पाएं, कि आप मतलब 17 साल की उम्र में ही नॉर्मली आप 17-18 करोड़ रुपए का पैकेज पालें, कि आप भी चाहते हैं कि आप बड़ी कंपनियों के मालिक जैसे इलोन मस्क, बिल गेट्स और सुंदर पिचाई जैसे लोगों से मिल पाएं। तो आपने ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे जिसमें कि आपको गारंटी दी जाती है कि आप अगर हमसे जुड़ेंगे, आप अगर हमको पे करेंगे तो आप इनसे मिल सकते हैं डायरेक्टली और इन सब चीजों को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है मेरी। तो मैं बताने वाला हूं आपको कि देखिए होता क्या है कि इसमें सब आप सभी को लालच दिया जाता है। देखिए क्या है कि आपको बोला गया कि 13 साल की उम्र में भी आप ये कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आई एम इन्फ्लुएंसर ऑफ द 16 एंड अगर मैं ये कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये नॉर्मल हमारी यूथ की वीकनेस का फायदा उठाते हैं, जो कि नॉर्मली क्या है कि सपोज करो मैंने आपको बेटर बन के दिखाना है, मुझे खुद को बेटर प्रूव करना है आपके सामने, तो मैं क्या करूंगा, या तो कुछ एक्स्ट्रा दिखाऊंगा अपने अंदर एडवांस, या फिर क्या करूंगा दूसरी जो चीज है, दूसरी जो आपको कोई फैसिलिटी दे रहा है मैं उसको अपने आप से कम शो करूंगा और खुद को उससे ज्यादा शो करूंगा। ठीक है, तो आपने देखा होगा जैसे एक वुल्फ नाम के बच्चे का आया था जो कि 13 साल का था कि जी भाई वो उसने 13 साल की उम्र में ऐसा माइक्रोसॉफ्ट या किसी कंपनी में बड़ा पैकेज पाया है, बट एक रिसर्च के दौरान पता चला कि ऐसे नाम का कोई बंदा है ही नहीं। एक बात बताइए, समझ में आता है पहले क्या किया जाता था, बेसिकली कुछ कंपनीज के द्वारा नॉर्मली जो आपको वर्क करती है, जैसे फिर आप कह सकते हैं ऑनलाइन कोर्सेज का भी इसमें एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। आपको नॉर्मली बताया जाता है कि जो 11th-12th के बच्चों को टारगेट किया जाता था पहले तो, कि भाई आप क्या कर सकते हैं, 11th-12th के बच्चे जो हैं वो साथ साथ IIT, मेंस, जेईई वगैरह की तैयारी कर सकते हैं और आसानी से उन्हें क्रैक कर सकते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है, वो बच्चे जो 11th और 12th में होते हैं उनको बस एडिशनल चीजें दी जाती हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि आप ही वही बच्चे हैं जो ये मीम्स बना करके डालते हैं कि एक बात बताइए, जब एक टीचर 3 से या 4 सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता तो एक बच्चा 5-6 सब्जेक्ट कैसे पढ़ सकता है, कहते हैं ना आप ही यही मीम्स बना करके डालते हो ना। तो आप खुद ही सोचिए कि जो कि आपका गवर्नमेंट ने आपको कोर्स सेटअप किया है वो आपसे जब नहीं हो पाता है तो आप इन एडिशनल चीजों को एक साथ कैसे कर सकते हैं। एक्चुअल में आपको लालच दिया जाता है कि आप अगर हमारे पास आएंगे तो आप आसानी से इस चीज को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल से आपको लालच दिया जाता है कि 13 साल का बच्चा जोमेटो का ऐप जस्ट सेम ऐप बना सकता है, या आपका टिंडर जैसा ऐप बना सकता है, या आपका एक और नई एप्लीकेशन क्रिएट कर सकता है। भाई क्या लग रहा है आपको, इवन इन्होंने अब तो हद ही कर दिया, आज की डेट में 6 से 8 साल तक के बच्चों को भी टारगेट किया जाता है कि अगर आप चाहते हैं आपका भी बच्चा इतना पैकेज कमाए तो प्लीज आप स्टार्ट कीजिए, हमारा ये कोर्स है, हम इतने में फैसिलिटेट करवा रहे हैं और आपका बच्चा ये गेन कर सकता है। और इस तरीके की लालच में आकर के भाई हर कोई चाहता है कि हाँ भाई चाहे हमारा बच्चा ये गेन करे, तो उस लालच में आकर के वो गेन करना शुरू करते हैं, उन कोर्सेज को ले लेते हैं। तो बेसिकली ये लालच दे करके आपको फॉल्स एलिगेशंस के थ्रू अट्रैक्ट किया जाता है और आप उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। वही सोचिए नॉर्मली अगर आपको बताऊं कि आपके साथ होता क्या है कि आप तैयारी कर रहे हैं 11th-12th की, आप वहीं क्या करते हैं ऑनलाइन कोर्सेज पर आपको बताया जाता है कि 11th क्लास का जो कोर्स है उनके साथ आपको जेईई मेंस या नीट का कोर्स भी एडिशनल रहता है। तो सोचिए कि आपके पास 11th क्लास की परफेक्शन है नहीं और आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वहीं पर जेईई मेंस और नीट की, मान लेता हूं पता चल भी जाता है, ठीक है, लेकिन आपका वो चीज उस उम्र में नहीं चल सकती। एक बच्चे को आप कोडिंग 6 एज पर सिखा सके, ठीक है, तो बेसिकली क्या रहता है कि आप अपने फील्ड में भी एक्सीलेंस नहीं पा पाते हैं और दूसरा केस भी आपसे निकल जाता है, क्योंकि लर्निंग जो है वो एक स्टेप बेस्ड क्राइटेरिया है। गवर्नमेंट ने कोई आपके लिए सिलेबस सेट किया है,
वो एक आइडिया पे किया है कि एक बच्चा मैक्सिमम कितनी नॉलेज परफेक्शन के साथ गेन कर सकता है। तो उसको स्टेप बाय स्टेप लर्न करने की कोशिश करें, क्योंकि जो आप पढ़ते हैं वहां पर वो आपको बहुत ज्यादा हाईलाइटेड दिखा देते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि जी नहीं, हमारे स्कूल में कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा है, यही सब कुछ हमको मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है, वो आपको बेसिकली आपका बीएससी स्टैंडर्ड का रहता है या किसी हाई स्टैंडर्ड की चीजें रहती हैं जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करनी है, वो भी परफेक्शन के साथ। और अगर आप इसके लिए जाते हैं तो आप परफेक्शन से तैयार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लेना चाहूं तो आपने देखा होगा नॉर्मली जो पब्लिकेशंस जो बुक होती है पब्लिकेशंस की, ठीक है, तो जैसे सपोज करो मैंने ये बुक ली, कोई अदर पब्लिकेशंस की बुक है और मैं आपको एनसीईआरटी के सामने प्रेफर करूं, तो आपने इनके कंसेप्ट मैच किए कि भाई चलो इसमें जैसे मैंने देखा एरोबिक रेस्पिरेशन दिया हुआ है, तो आपने मान लिया चलो ये भी एनसीईआरटी में, लेकिन मैंने यहाँ पेज पलटा और देखा कि रेस्पिरेशन इन स्टेम्स, अरे भाई ये तो है ही नहीं हमारी एनसीईआरटी में, तो इसका मतलब क्या है, इसमें अच्छे से समझाया गया है, तो मुझे ये बुक प्रेफर करनी चाहिए। वही मैं आपको बता दूं बच्चों कि आप चेक करके देखना प्रीवियस ईयर का एक भी ऐसा क्वेश्चन पेपर दिखा दीजिए मुझे जिसमें कि आपको रेस्पिरेशन इन स्टेम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन नहीं, क्योंकि भाई इसमें मटेरियल ज्यादा है, डेवलप्ड है, ठीक है, इसमें दिया गया है कि सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चन आए हैं। कभी आपने चेक किया कि एनसीईआरटी के बुक्स के क्वेश्चन आए नहीं आए? क्योंकि एनसीईआरटी अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं करता है, वो नहीं दिखाता है कि आप 100% यहां से करेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए आप नहीं खरीदते किसे हैं, अदर पब्लिकेशंस की बुक्स, जिसमें कि आपको हायर लेवल का, देखो जैसे इसमें था रेस्पिरेशन इंस्टेंट जो कि किसका कंसेप्ट है, बोटनी आपका बीएससी थर्ड ईयर का कंसेप्ट है, ठीक है, तो बेसिकली ये आपको खुद को बेटर दिखाने के लिए आपको हायर लेवल के कंसेप्ट प्रोवाइड करवाते हैं, जिसके आप अट्रैक्ट हो जाते हैं और इनको बाय करते हैं और इन्हें प्रिफर करते हैं, जबकि आपको कोई भी फायदा नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर सपोज करो नॉर्मल कोचिंग्स की और टीचर्स की बेसिस पे बात करके देखूं, मैं आपको नॉर्मल छोटे बेसिस पर समझाना चाहूं इसी बात को, तो आप कुछ यूं समझ सकते हो कि सपोज करो किसी बंदे को खुद को बेटर दिखाना है, ठीक है, जैसे सपोज करो कोई भी बंदा है, ठीक है, जैसे कोई भी आपको पढ़ाता है, ठीक है, अब वो पुराना टीचर आपका गया, अगर आपको जो नया टीचर आया उसको अगर बेटर शो करना है तो आपको क्या करेगा कि जस्ट जो आपको पुराने टीचर ने चीजें बताई हैं उन्हें क्या करेगा, हायर लेवल पे एक्सप्लेन कर देगा, तो आपको क्या लगेगा, हाँ यार इस बंदे के पास तो बहुत नॉलेज है, मतलब ये बेटर पढ़ाता है उससे, ठीक है। बट कभी आपने सोचा कि क्या अगर जरूरी है कि उस बंदे के पास नॉलेज ना हो? क्या आपने ये सोचा कि क्या जो उसने बंदे ने जो न्यू बंदा है उसने जो आपको कंसेप्ट बताया कि वो आपके स्टैंडर्ड का है, लेवल का है? नहीं सोचा ना। तो पहले मैं आपको बता दूं जरूरी नहीं है कि उस बंदे को वो आता ना हो, और जरूरी नहीं है कि जो नए बंदे ने आपको सिखाया है वो आपके लेवल का हो या आपके स्टैंडर्ड का हो। एक्चुअल में ये वीकनेस है यूथ की कि लालच की तरफ भागना। आप क्या चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि शॉर्टकट मिल जाए, भाई मैं जल्दी से ये चीज सीख जाऊं, उस लेवल तक पहुंच जाऊं। तो मैं आपको बता दूं ऐसी चीजों के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने देखा होगा वही क्या कहते हैं कि हमारी कोचिंग्स में आइए, वहां पर हम आपको परफेक्शन देंगे। भाई 150 बंदे लेके बैठे हो, 3-4 अगर आपने क्रैक करवा दिया तो कोई तो बात नहीं करती है, ठीक है। वो बच्चा अगर सिंपली अगर नॉर्मल खुद की बेसिक स्टडीज करे, अपने आप को रेगुलर रखे और टाइम के हिसाब से जितना गेनिंग होता है परफेक्शन गेन करे, जितना आपको कंसेप्ट है जिस स्टैंडर्ड पे है उसमें अगर परफेक्शन गेन करे तो वो भी ये एग्जाम आसानी से क्रैक कर सकता है बिना किसी स्पेशल कोचिंग के। मैं आपको बता दूं वही 4-5 गिने चुने बच्चे करते हैं। आपके सोचते हैं हाँ भाई उस इंस्टीट्यूशन के बच्चे ये अचीवमेंट गेन कर ली, तो भाई कौन सी बड़ी बात है? रेशियो चेक किया है कभी? नहीं किया ना। तो 150 बच्चों में 4 बच्चे या 5 बच्चे 10 बच्चों को क्रैक कराना या फिर आईएएस का एग्जामिनेशन या पीसीएस का जेईई मेंस का कोई तो बात नहीं है। इसमें कोई रॉकेट साइंस जैसा लॉजिक नहीं लगा दिया उन्होंने, उसमें वो उनकी अपनी मेहनत थी, समझ गए। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। वही वो आपको कोचिंग सेंटर में बुला रहा है। आपने देखा होगा आपके इवन स्कूल्स में भी ये किया जाता है आजकल। वो आपको बेटर दिखाने के लिए क्या करेगा, कंसेप्ट बता दिए, आपको पसंद में आ गया, बाद में जबकि वो भी वही काम करने लगेगा जो आपका पहला टीचर कर रहा था। अब उसके थ्रू क्या कहेगा कि आइए हमारी कोचिंग पर, हम बेटर कोचिंग आपको एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। इवन स्कूल टीचर भी करते हैं। एक बात कभी सोची है कि भाई क्लासरूम में तो चलो मैं ये मान लिया कि समझ में नहीं आया, 45 बच्चे होते, ध्यान नहीं दे पाते। कोचिंग सेंटर में कौन सा 10 या 1-2 बच्चों को परमानेंटली पढ़ा रहे हो आप? वहां भी तो वही बच्चे हैं सेम, ठीक है। तो एक बार बताओ, जब आपको आपकी क्लासरूम में 100% नहीं दे सकता तो आपको अपनी कोचिंग में बुलाकर क्या गारंटी 100% दे देगा भाई? इसका मतलब वो स्कूल में बेटर नहीं पढ़ा रहा है। समझ में आया? तो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, जो मेन मुद्दा है उस मुद्दे पर जाइए और इन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए कि हकीकत क्या है।
अगर स्टेप बाय स्टेप्स बनाया गया है कोई सिस्टम, तो बेटा गवर्नमेंट ने कुछ सोचा होगा, सीबीएसई ने कुछ सोचा है, वो बेवकूफ नहीं है कि उन्होंने भाई फर्स्ट स्टैंडर्ड बना दिया, सेकंड स्टैंडर्ड बना दिया, थर्ड स्टैंडर्ड बना दिया। बच्चे क्या सोचते हैं, सपोज करो अभी वो पढ़ रहा है, किसकी एनाटॉमी पढ़ रहा है, लंग्स के बारे में नॉर्मल से पढ़ रहा है 11th का कंसेप्ट, और वो पूछ रहा है सर जी लंग का साइज क्या होता है, बेटा वो एनाटॉमी का केस है, ठीक है, जो कि आपको जूलॉजी में पढ़ने को मिलेगा, वो भी बीएससी में, ठीक है। इंतजार करो, आपको ये तो पता नहीं कि जी एनाटॉमी, नॉर्मल एनाटॉमी क्या है लंग्स की, जो कि आपके 11th का कंसेप्ट है, आप जा रहे हो क्योंकि ऑनलाइन कोर्स में देख करके आए हो, ठीक है। तो ऊपर से आपको यहाँ का परफेक्शन हुआ नहीं, वहां का भी मिला नहीं। तभी आपको एक एग्जांपल देता हूं, बच्चे जाते पढ़ करके रिफ्रेशर्स बड़ी एनसीईआरटी पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, कंसेप्ट्स पे, और एग्जाम में क्या सोचते हैं यार क्या था वो, ऐसे ही कुछ था, पढ़ा तो था मैंने, परफेक्शन ही नहीं लिया। तभी तो ये हाल आते हैं कि भाई आपने जो एनसीईआरटी लिया था उसमें परफेक्शन लिया नहीं, वो भी पूरी तरह से आपको समझ में आया नहीं। इससे होता क्या है, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये वाली हालत हो जाती है। पहले परफेक्शन गेन करना सीखो, स्टेप बाय स्टेप, शॉर्टकट नहीं है कोई भी सक्सेस का। आपको पहले एक्सीलेंस लेनी पड़ेगी, जो आप कर रहे हो उसमें एक कैपेबिलिटी होती है किसी बंदे को किसी चीज को समझने की, जिसकी क्राइटेरिया पर आपका ये डिवीजन लर्निंग का किया गया है, ठीक है। तो कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझने की। वैसे आप सभी ने एक मूवी तो देखी होगी, क्या नाम है उसका, 3 इडियट, देखिए ना, वो जिसमें कि आपका रणछोड़ दास तिवारी जी हैं, ठीक है, जो मेन कैरेक्टर है, देखिए। तो वही जो है उन्होंने उसमें डायलॉग है, आप तो वैसे उसे एंटरटेनमेंट के लिए, हंसी के लिए लेते हैं, ठीक है, तो वो तो समझ में आता है। क्या आपने उसके पीछे का मोटिव देखा? तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो आपने हो सकता है सुनाओ या सुनाओ, बट बता दूं आपको कि उसमें वो एक बहुत ही अच्छा डायलॉग सुनाता है। क्या कहता है उसमें कि वो कहता है आपका रणछोड़ दास उसमें कि किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। किसके लिए? काबिल होने के लिए पढ़ो, ठीक है। मतलब सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार करके आपके पीछे आएगी, ठीक है। तो एक्सीलेंस की तरफ जाइए, मोटिव समझिए, उस मूवी का मोटिव क्या है, वो आपको क्या दर्शाना चाहती है, जो हकीकत है उसकी तरफ जाइए। जो चीजें आपको लुभा रही हैं वो जस्ट आपको फेक एलिगेशंस हैं, जो आपको स्कैम्स हैं, जो आपको आपकी परफेक्शन से दूर लेके जा रहे हैं। इस लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। अगर आप कंटिन्यूटी के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी वर्क करते हैं, तभी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। पहले जो आपका फील्ड है, जितना आपको दिया गया है उसमें परफेक्शन गेन कीजिए, और इन फेक एलिगेशन से और ये जो आपके अदर्स अट्रैक्ट करने वाली जो चीजें दिखाने वाली, खुद को ज्यादा बड़ा दिखा करके उनकी तरह अट्रैक्ट ना होइए, और इन बातों को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आई होप मैं आपको अपनी बात पूरी पहुंचा पाया हूं, तो प्लीज इस बात को ध्यान में रखते हुए खुद को प्रमोट कीजिए। हैव अ नाइस डे गाइस।